नरीमन प्रिंटर्स का जीवन परिचय। नरीमन अदरबाद प्रिंटर एक भारतीय शौकिया रेडियो ऑपरेटर थे, जिन्हें कांग्रेस रेडियो की स्थापना के लिए जाना जाता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के साथ ही अंग्रेजों ने नए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया। सभी शौकिया रेडियो संचालकों को लिखित आदेश भेजकर अपने प्रसारण उपकरण पुलिस को सौंपने के लिए कहा गया ताकि युद्ध में इनका इस्तेमाल संभव हो सके और साथ ही दूरी राष्ट्रों के सहयोगियों और जासूसों द्वारा स्टेशनों का चोरी छिपे इस्तेमाल होने से भी रोका जा सके। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जोर पकड़ने के साथ ही 1940 में प्रिंटर ने गांधीवादी विरोध संगीत और बिना सेंसर की आर्थिक खबरें प्रसारित करने के लिए आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उनके उपकरण जब्त कर लिए गए। अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर शिकंजा कसना और मीडिया पर सेंसरशिप लगानी शुरू कर दी। मीडिया प्रतिबंधों से बचने के लिए उषा मेहता के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर के जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं तक संदेश प्रसारित करने में मदद के लिए मुंबई स्थित शौकिया रेडियो संचालकों बॉब तन्ना VU2LK और प्रिंटर से संपर्क किया। इसे कांग्रेस रेडियो के नाम से जाना गया और 2 सितंबर 1942 से 7.12 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारण शुरू हुआ। इस स्टेशन से जापानी कब्जे वाले बर्मा तक के रेडियो प्राप्त किए जा सकते थे। नवंबर 1942 तक प्रिंटर पकड़ा गया और उसने अंग्रेजों की मदद करने का फैसला किया। पुलिस ने मामले की जांच पूरी की। मामला अदालत में पेश हुआ तो उसमें 5 लोगों के नाम थे। विशेष न्यायाधीश जस्टिस एनएस लोकुरा की अदालत में सुनवाई हुई और 14 मई 1943 को फैसला आया। जज ने बाबूभाई ठक्कर, चंद्रकांत झावेरी और उषा मेहता को जेल की सजा सुनाई, लेकिन विठलदास झावेरी और शिकागो रेडियो कंपनी के नानक मोटवानी को सारे आरोपों से बरी कर दिया। न्यायमूर्ति लोकुरा ने कहा, अफसोस की बात है कि मामले के सबसे प्रमुख किरदार नरीमन प्रिंटर को मैं सजा नहीं दे पा रहा हूँ। सारा किया धरा उसका था, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया। इस महंगे रेडियो स्टेशन को चलाने के लिए पैसे कहाँ से आते थे, ये उस समय तक रहस्य बना रहा जब तक राम मनोहर लोहिया गिरफ्तार नहीं कर लिए गए। असल में ये पूरा रेडियो स्टेशन चंदे पर चलता था, जो बम्बई के अनाज विक्रेता, सूती कपड़े व्यापारी और ट्रेड एसोसिएशन के लोग दिया करते थे। नरीमन प्रिंटर को उनके कॉल साइन VU2FU के लिए याद किया जाता है।